हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम अपने यूनिट 4 के फर्स्ट चैप्टर गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी के सेकंड वीडियो पार्ट 2 को स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज बजट रिसिप्ट्स। कल हम लोगों ने इस चैप्टर के बेस को थोड़ा क्लियर किया था, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट किए थे, गवर्नमेंट बजट की मीनिंग डेफिनेशन किया था। तो आज हम करेंगे बजट रिसिप्ट्स। बजट रिसिप्ट्स के अंडर 2 चीजें आती हैं, दैट इज रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, उसके अंदर भी 2 आते हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स के अंदर 3 चीजें आती हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट होता क्या है? सिंपल सी चीज है, 2 पॉइंट्स है, दोनों को बस अपने दिमाग में बिठा लो, दैट इज रेवेन्यू रिसिप्ट नीदर क्रिएट्स अ लायबिलिटी, ना तो ये कोई लायबिलिटी को क्रिएट करता है, नॉर रिड्यूसेस एनी एसेट्स, ना तो कोई एसेट को रिड्यूस करता है। और ये अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो दोनों आपके फेवर में चीजें आती हैं, ना तो लायबिलिटी हमारी बढ़ी, ना एसेट हमारी कम हुई। हैप्पी? ना लायबिलिटी बढ़ी ना एसेट कम हुई, तो दोनों हमारी फेवरेबल चीज है रेवेन्यू रिसिप्ट। ये होता है रेवेन्यू रिसिप्ट। क्लियर? रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर आते हैं टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब टैक्स रेवेन्यू क्या होता होगा? टैक्स रेवेन्यू रेफर्स टू सम टोटल ऑफ रिसिप्ट्स, वो सम टोटल उन रिसिप्ट्स का फ्रॉम टैक्सेस एंड अदर ड्यूटीज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट लगाती है हमें टैक्सेस। आप लोगों ने सुना ही होगा कितने सारे टैक्सेस हम देते हैं, हाउस टैक्स, इनकम टैक्स, बहुत सारे टैक्सेस हैं जो गवर्नमेंट हम लोगों से लेती है, या तो डायरेक्टली लेती है या इनडायरेक्टली लेती है। तो यही चीज इस टैक्स रेवेन्यू में है। बेटा ध्यान से देखना, बजट रिसिप्ट्स के अंडर 2 रिसिप्ट्स आती हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट के अंडर 2 आती हैं, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब टैक्स रेवेन्यू के अंदर भी 2 आती हैं, दैट इज डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। वही मैंने आपको बोला कि गवर्नमेंट तो टैक्स लगाती है, या डायरेक्ट लगाएगी या इनडायरेक्ट लगाएगी। तो अब हम जरा इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं एक बार, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सो द नेक्स्ट वन इज डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, टैक्स रेवेन्यू के अंडर आते हैं। तो इन दोनों के डिफरेंस को बहुत अच्छे से देखना, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? नंबर 1 इज इम्पैक्ट। डायरेक्ट टैक्सेस आर लिवाइड ऑन इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज। डायरेक्ट टैक्सेस डायरेक्ट हम लोगों पे लगेगा, या तो इंडिविजुअल पे लगेगा, फॉर एग्जाम्पल मी, या फिर किसी कंपनी पे लग जाएगा। मुझे कैसे लगेगा? मेरी जितनी इनकम है, अगर तो वो एक पर्टिकुलर रेंज से ज्यादा है तो वो मेरी इनकम से ही डिडक्ट होगा इनकम टैक्स। क्लियर? मेरी इनकम अगर ज्यादा है, उस एक पर्टिकुलर कोटा जो एक गवर्नमेंट ने डिसाइड की हुई है, फॉर एग्जांपल अगर पर एनम की 5 लाख से ज्यादा वालों के ऊपर लगेगा टैक्स, और मेरी इनकम है कितनी, 10 लाख, तो मुझे वो इनकम टैक्स भरना पड़ेगा जो भी मेरी इनकम पे लगेगा। क्लियर? इनडायरेक्ट टैक्सेस आर लिवाइड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। अब आप सोच रहे होंगे कि इनडायरेक्ट टैक्सेस गुड्स एंड सर्विसेज पे कैसे है। बच्चे, हम जो भी कोई चीज लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर ये मार्करी है, जो मैंने इसकी कॉस्ट दी है, फॉर एग्जांपल 50 रुपीज दी है, तो वो 50 रुपीज में टैक्स लगकर ही आया है। क्लियर? तो ये गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। और ये डायरेक्ट, ये मुझे नहीं लगा, ये एक्चुअली देना मैंने नहीं था, ये लगा कंपनी पे था, जो इस मार्कर की कंपनी है। लेकिन मार्कर की कंपनी ने क्या किया? अब अगर एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं इसकी इंडायरेक्ट टैक्सेस की। इंडायरेक्ट टैक्सेस, ये अगर आप पहले शिफ्ट ऑफ बर्डन देखो, फिर एग्जांपल देती हूँ। द बर्डन ऑफ अ डायरेक्ट टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड। ये होगा शिफ्ट, अगर मेरी इनकम 10 लाख है तो मैं ही दूंगी ना वो इनकम टैक्स। तो इसमें मैं ये नहीं कि मैं आपको या मैं अपने फादर को बोल दूं पापा आप इसका टैक्स भर दो, नो, वो डायरेक्ट मेरी ही बर्डन होगी कि मैंने वो टैक्स पे करना है। द बर्डन ऑफ एन इनडायरेक्ट टैक्सेस कैन बी शिफ्टेड। अब ये कैसे शिफ्ट कर सकते हो आप? तो ये आप समझो एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कहीं कई बार जाते हैं, अगर मैंने किसी भी ब्रांड की कोई चीज ली, फॉर एग्जाम्पल मैंने एडिडास का शूज लिया, मैंने एडिडास का शू लिया, उसकी कॉस्ट थी 6000। क्लियर? जब मैंने 6000 का शू देखा तो मैंने उसको परचेज किया, लेकिन जब मैंने उसका बिल दिया तो वो मैंने बिल कितना दिया उसको, 6000 में एड ऑन करके 150 रुपीज, मैंने 6150 रुपीज उसको दिए। तो वो 150 रुपीज क्या था मेरे को, इनडायरेक्ट टैक्स, जो मुझे एडिडास कंपनी ने किससे लिया, अपने कस्टमर से लिया। देना एडिडास ने था लेकिन उसने हम सबसे ले लिया। क्लियर?
नेचर प्रोग्रेसिव है, बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स भी देना पड़ेगा आप लोगों को, तो ये प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर। कवरेज, लिमिटेड रीच है, गवर्नमेंट हर इकोनॉमी के हर सेक्शन या हर सोसाइटी को कवर नहीं कर सकती है। आप बोलो या सारे रिच ले लिए या सारे पुअर, ऐसा नहीं हो सकता है। क्लियर। तो ये लिमिटेड रीच है। और इनडायरेक्ट टैक्सेस की तो वाइड कवरेज है बेटा, चाहे वो रिच है पुअर है, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करेगा उसको टैक्स देना ही पड़ेगा। क्लियर। आई होप आपको डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस का समझ आ गया होगा अच्छे से, क्योंकि ये आगे चल के भी आपको टॉपिक अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि ये अगर आप बीकॉम करोगे कुछ भी करोगे ये चीजें आएंगी आपको आगे। क्लियर। सो नेक्स्ट वन इज नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या होता है ना, कुछ पॉइंट्स हैं इसके, ये समझ लो तो ये आपको काफी हुई है। नंबर वन इज इंटरेस्ट। अब ये टैक्स नहीं ले रहा, गवर्नमेंट टैक्स नहीं ले रही है, बट फिर भी कमा रही है। कैसे? इंटरेस्ट। अगर फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने किसी को अगर लोन दिया तो वो वापस आ जाएगा, उस लोन पे अगर किसी को लोन दिया तो उस लोन पे इंटरेस्ट लगेगा कि नहीं लगेगा, तो वो गवर्नमेंट लेगी। प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स, जितनी भी पब्लिक अंडरटेकिंग्स होती हैं अगर उन पे जितना भी इंटरेस्ट आता है, जितना भी प्रॉफिट आता है, जितना भी डिविडेंड आता है, वो गवर्नमेंट का होता है। फीस, अगर आप देखो हम कोई भी कोर्ट का काम करवाते हैं अपना, या कोई भी हम किसी चीज की रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, फी हम डिपॉजिट करवाते हैं, वो गवर्नमेंट की होती है। लाइसेंस फी तो आप सबको पता होगा, क्योंकि सबके पास एक्टिवा, बाइक्स एंड ऑल कार्स वगैरह हैं, तो आप लोग लाइसेंस बनवाते हो तो फी आप डिपॉजिट करवाते हो, वो गवर्नमेंट की है। फाइन्स एंड पेनल्टीज, चलान कट गया या कुछ हो गया, वो फाइन्स वगैरह भी सब गवर्नमेंट के होते हैं। पेनल्टीज। एसचीट्स, ये बच्चों को मैक्सिमम नहीं आता होता पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट भी बहुत है पेपर के लिए, ध्यान रख लो, 1 मार्क में आ जाएगा। एसचीट्स का मीनिंग होता है बेटा, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई भी ह्यूमन बीइंग है, उसकी प्रॉपर्टी के लिए पीछे कोई भी है नहीं उस प्रॉपर्टी को संभालने के लिए, ठीक है, कोई भी नॉमिनी नहीं है या कुछ कोई भी नहीं है कि उसकी प्रॉपर्टी को देख सके, तो वो प्रॉपर्टी किसको कौन अंडरटेक कर लेता है? गवर्नमेंट अंडरटेक कर लेती है। क्लियर। सो दैट इज नोन एज एसचीट। गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, फॉरेन कोई भी इंस्टीट्यूशंस हो गए, वो जब कोई गिफ्ट्स भेजते हैं या कोई ग्रांट भेजते हैं, वो गवर्नमेंट के लिए एक रिसिप्ट हो जाती है। लेकिन ये ध्यान रखना, ये सारे नॉन टैक्स रेवेन्यू होते हैं, होता ये रेवेन्यू है बट नॉन टैक्स होता है, टैक्स नहीं लेती, पर फिर भी बहुत तरीकों से रेवेन्यू ले लेती है। तो आई होप डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम करेंगे कैपिटल रिसिप्ट्स, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, फिर कैपिटल रिसिप्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वन इज कैपिटल रिसिप्ट्स। कैपिटल रिसिप्ट में क्या होगा? दे ईदर क्रिएट एनी लायबिलिटी, या तो ये कोई लायबिलिटी क्रिएट कर देंगे या फिर आपकी एसेट को रिड्यूस कर देंगे। किसकी एसेट को रिड्यूस करेंगे? दैट इज गवर्नमेंट। दे ईदर क्रिएट अ लायबिलिटी और रिड्यूस एनी एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। सो नंबर वन इज बोरिंग्स। 3 चीजें आती है, दैट इज बोरिंग्स, रिकवरी ऑफ लोन एंड अदर एसेट्स। बोरिंग्स मीन्स, बोरिंग्स आर द फंड्स, ये फंड्स होते हैं, बोरिंग मीन्स फंड्स रेज्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ही इनको रेज करती है, गवर्नमेंट इनको निकालती है टू मीट द एक्सेस एक्सपेंडिचर। जो बहुत ज्यादा खर्चा गवर्नमेंट को दिखने लग पड़ता है तो वो फंड्स को रेज करती है। क्लियर। तो ये कौन करता है? बेसिकली कौन रेज करता है? या तो आरबीआई करेगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या ओपन मार्केट करेगी, हमारी पब्लिक करेगी, या फिर फॉरेन मार्केट रेज करती है। 3 करते हैं लोग इसको जो रेज करते हैं। सेकेंड वन इज रिकवरी ऑफ लोन। गवर्नमेंट ग्रांट लोन टू स्टेट गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी, वो किसको लोन देगी? या तो स्टेट गवर्नमेंट को देगी, जो भी स्टेट मांगेगी हेल्प, या फिर यूनियन टेरिटरीज को देगी। रिकवरी ऑफ सच लोन, जब इन लोन्स की रिकवरी हो जाएगी, दैट इज अ कैपिटल रिसिप्ट। वो कैपिटल रिसिप्ट बन जाएगी। क्यों? क्योंकि वो हमारी एसेट को क्या कर देंगे? रिड्यूस कर देंगे। क्लियर। थर्ड वन इज अदर रिसिप्ट्स। अब आ जाती है इसमें डिसइन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का ऑपोजिट होता है डिसइन्वेस्टमेंट। अब जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होते हैं उनमें ये डिसइन्वेस्टमेंट होती है। कोई भी शेयर वगैरह अगर कोई सेल आउट कर दिया तो वो गवर्नमेंट की क्या होगी? डिसइन्वेस्टमेंट होगी। स्मॉल सेविंग्स होगी, इसमें बेसिकली ये किसान विकास पत्र या छोटे मोटे पोस्ट ऑफिस की जितनी भी सेविंग्स आ जाती हैं, आपने पूरा लिखना है, ये सारी स्मॉल सेविंग्स होती हैं। इससे क्या होती है? लायबिलिटी क्या होती है? क्रिएट होती है गवर्नमेंट की। क्लियर। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट, और रेवेन्यू रिसिप्ट के अंडर 2 टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू,
और कैपिटल रिसिप्ट के अंडर 3। बेटा यही 3 डिस्क्रिप्शन अगर आप लोग लिख दोगे जितनी मैंने आपको बताई है, मोर देन इनफ हो गया आप लोगों के लिए टू गेट द फुल मार्क्स। सो तब तक के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा यार शेयर करो, लाइक करो, आगे के आगे स्प्रेड करो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।